Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. गाइज आज की वीडियो होने वाली है घर के सबसे इग्नोर्ड एरिया के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ घर का लॉन्ड्री एरिया या फिर हम कह देते हैं किचन का यूटिलिटी एरिया। स्पेशली मैं बात करूँ अगर अपार्टमेंट्स के बारे में, तो जहाँ पे इतना कॉम्पैक्ट वो एरिया दिया जाता है, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट। वहाँ पे ही हम सारी अपनी वॉशिंग करते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है ना, वो एरिया धीरे धीरे डंपिंग जोन में कन्वर्ट होने लग जाता है। जो भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं होती हम वहाँ जाके डाल देते हैं क्योंकि वो एरिया हमें सामने दिखता नहीं है। तो सिमिलरली इशू मेरे साथ भी आ रहा था। धीरे धीरे मुझे भी ऐसा फील होने लगा कि वो शायद डंपिंग जोन बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम वो एरिया मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें, फंक्शनल रहें व्हाइल बीइंग प्रेजेंटेबल ऑन द सेम टाइम। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट अवे। Before moving ahead, you know the drill. Do subscribe, like, share and comment. Press the bell icon and choose all notifications. देखिए, जितनी चीज़ें आपके पास कम होंगी उतना ही आपको इजी होगा चीज़ें मैनेज करना। तो सारा कुछ यहाँ पे डंप करने की बजाय जो भी मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे हमारा एक्स्ट्रा स्टॉक होता है या कुछ और भी क्लीनिंग सप्लाईज होती हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अदर एरियाज़, जैसे कि अंडर सिंक एरिया। किचन के नीचे जो सिंक एरिया होता है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है यूनिक स्टोरेज सोल्यूशन की, तो आप वो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे अपनी जो अनडिस्कवर्ड प्लेसेस होते हैं उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर आप चूज़ कर सकते हैं जो आपका वॉशरूम होता है उसकी वैनिटी होती है, उसके आप अंदर स्टोर कर सकते हैं चीज़ें। अगर आपके पास स्पेस है दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ टिप नंबर 2 विल बी देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने वाली हैं। मेरे केस में मुझे लगा 3 तरीके की चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे डंप हो रही हैं। पहला तो लॉन्ड्री एसेंशियल, जिसमें कि सारा आपका डिटर्जेंट, ब्लीच एंड स्टेन रिमूवर, विनेगर, ये सब है। देन उसके बाद सेकंड सेक्शन मुझे लग रहा है वो है क्लीनिंग सप्लाईज़ का, एज इन झाड़ू हो गया, मॉप्स हो गए, डस्टर हो गए, डस्ट पैन हो गया। तो ये सब चीज़ों का वहाँ पे डंप हो रही हैं। और तीसरी चीज़ें जो मुझे लग रही हैं वो है वाटरिंग कैन, जो हम प्लांट्स को वाटर करते हैं उसके लिए। जो मेरे पास ये 2 बड़े कैन्स हैं, ये इनको भी मैं कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकती। सो द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज सच आइटम्स इन अ स्मॉल स्पेस इज़ टू यूज़ योर वर्टिकल स्पेस। मैंने आगे भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है ये चीज़। आप अपनी जो वॉल स्पेस है उसको आप यूटिलाइज़ करें। उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? आपकी कमांड हुक से, या फिर आपके कॉर्नर शेल्फ्स आते हैं उससे, या फिर आप ये प्लास्टिक के टैग्स, क्लैम्प्स आते हैं, उससे भी आप अपना वर्टिकल स्पेस जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इस एरिया में जो वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं कॉर्नर शेल्फ, ब्रूम स्टैंड, ड्राइंग रैक, कमांड हुक्स। पहले मैं जो अपने लॉन्ड्री एसेंशियल्स थे वो बाहर कॉर्नर शेल्फ पे स्टोर करती थी, क्योंकि मेरा किचन यूटिलिटी एरिया कवर्ड नहीं है, जिससे सारे लॉन्ड्री एसेंशियल डस्ट से भर जाते थे। तो फॉर दैट आई कम अप विद द आइडिया ऑफ यूजिंग दिस बिग स्टोरिंग बॉक्स विद द फ्लैप। ये काफ़ी बड़ा स्टोरेज आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये फ्लैप ओपन है, जिससे कि आपको बार बार बॉक्स को खोलने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। हल्का सा आप ऊपर करें और ये स्टैक हो जाता है। तो देख लेते हैं मैंने इसमें क्या क्या लॉन्ड्री एसेंशियल्स जो हैं स्टोर करे हैं। इसको मैं लिड ओपन करके दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे कैमरा में दिखाना मुश्किल है। ये IFB का लिक्विड डिटर्जेंट है, जिसको मैंने ग्लास बॉटल में डाला है, और एक्चुअल स्टिकर ग्लास बॉटल पे लगा दिया फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि एक तो बॉटल बॉक्स के प्रोपोर्शन में बड़ी थी, दूसरा प्रेजेंटेबल लगता है। और ये IFB का डिटर्जेंट को यूज़ करने के बाद आपको अलग से सॉफ्टनर या कंडीशनर नहीं यूज़ करना पड़ता। फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट ये स्टेन रिमूवर है फॉर वाइट एंड कलर बोथ। आई बॉट दिस फ्रॉम कतर, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है इसके। Now another bottle is coming up is Gentile for washing woolen clothes. Now I also use this baking soda sometimes to treat the odor from the clothes naturally.
नाउ आई यूज़ विनेगर फॉर द सेम पर्पस, प्लस ये बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है नेचुरली अगर हम बात करें। ये दीज आर द मेजरिंग कप्स जो डिटर्जेंट के लिए आपको यूज़ करना रहता है। दिस इज़ अ लिंट रिमूवर फॉर वुलन क्लोथ्स। अभी दिस इज़ इलेक्ट्रिक लिंट रिमूवर, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है नॉर्मल रिमूवर से अगर हम कंपेयर करें तो। इट्स फ्रॉम यूएस। सो आई यूज़ दिस क्वाइट ऑफन, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ा। सो या दैट्स दैट अबाउट माई लॉन्ड्री एसेंशियल्स। बहुत ही बेयर मिनिमम चीज़ें रखी हैं जिसकी वजह से इनको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। बॉक्स भी क्लीन करना हो तो बहुत जल्दी इजीली आप कर सकते हैं। मोर ओवर ये IFB के डिटर्जेंट की वजह से काफ़ी एक्स्ट्रा एसेंशियल्स मेरे कम हो गए हैं, तो आप लोग भी ट्राई करो कुछ ऐसे ही मल्टीपर्पज़ चीज़ें यूज़ करने के लिए। फ्लैप ओपन लिड होने की वजह से इट्स क्वाइट ईजी टू टेक द थिंग्स आउट विदाउट मेसिंग अराउंड। अभी ये कॉर्नर शेल्फ में मैंने ये एक सिलिकॉन की बास्केट है वो ऐड करी है। समटाइम्स मुझे किचन रैक्स जो होते हैं ओवरनाइट सोक करना होता है, तो ये काफ़ी फीजिबल है। और यहाँ पे एक ये पाउच ऐड किया है। ये पाउच में मैंने अपने जितने भी मैश बैग्स हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, जो हमारे डेलिकेट्स होते हैं उसको वॉश करने के लिए होते हैं, और जैसे मेरे बेटे के टॉयज़ होते हैं समटाइम्स या अंडरगारमेंट्स होते हैं, तो मैं ये मैश बैग यूज़ करती हूँ। तो ये बाहर डस्ट में गंदे ना हो इसलिए इसके लिए ये पाउच यूज़ किया है। आप खुद ही देख सकते हैं सिर्फ एक बॉक्स ऐड करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है ऑर्गेनाइज लगना शुरू हो गया है। अभी मैं ये ऐड कर रही हूँ एक बकेट, जब मुझे गीले कपड़े लेके जाने होते हैं तो आई यूज़ दिस बकेट, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग एरिया है वो दूसरी बालकनी में है। इसके साथ ही मैं ये ऐड कर रही हूँ सिरेमिक बॉल, काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। जितने भी कॉइन्स या बटन्स कुछ भी अगर ट्राउज़र से या कपड़ों से निकलते हैं तो यहाँ पे मैं कलेक्ट कर देती हूँ। प्लस यहाँ पे ऐड किया है एक और कंटेनर, ये एक्चुअली प्लांटर था पहले, जिसमें अभी टूथब्रश रखा है। कई बार कोई स्टबन स्पॉट होता है, स्पेशली ग्रीस के स्पॉट होते हैं, वो ब्रश करना पड़ता है आपको। तो एक हैक है, आप डिश वॉश को लेके हल्का सा स्पॉट पे लगा लें और इससे ब्रश कर दें एंड वॉश में डाल दें। डिश वॉश काफ़ी अच्छा ग्रीस कटर माना जाता है नेचुरली अगर हम बात करें। अच्छा, स्मॉल स्पेस से ही रिलेटेड एक प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है बेडशीट ड्राइंग रैक। ये स्पायरल हैंगर है बेसिकली। तो पूरी की पूरी बेडशीट जो होती है आपकी डबल बेडशीट है, इस पे आ जाती है, तो पूरा आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो मुझे लगा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, काफ़ी अच्छा स्पेस सेवर है। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है क्लीनिंग सप्लाइज को मैनेज करना। ये सब आप देख सकते हैं ऑफ द ग्राउंड हो चुका है। ये ब्रूम स्टैंड है, काफ़ी अच्छा और फीजिबल प्रोडक्ट है, यूज़फुल प्रोडक्ट है। सारा कुछ अपने क्लीनिंग सप्लाइज आप स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे झाड़ू, डस्ट पैन, वाटरिंग कैन, सारा कुछ मैंने इसके ऊपर हैंग किया है। अगर थिकनेस ज़्यादा है चीज़ों की तो आप ये टैग लगा सकते हैं, और फिर हुक्स दी गई हैं, ये देखिए, ये देखिए, इस पर आप हैंग कर सकते हैं। तो एक तो सारा नीचे ऑफ द ग्राउंड हो जाएगा, आपका जो फ्लोर है उसको क्लीनिंग में भी इजी होगा। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी है ये फोल्डिंग ड्राइंग रैक, अपने मॉप्स के लिए और जो हमारे डस्टर्स होते हैं उसको ड्राई आउट करने के लिए। पर ये ध्यान रखिए आप अपने मेजरमेंट वॉल का लेके तभी इसको ऑर्डर करिएगा। देन इसके बाद ये डोर आता है बैल्कनी का, इसके पीछे ही मैंने ये कमांड हुक लगा दी है बड़ा वाटरिंग कैन डालने के लिए, क्योंकि ये ब्रूम स्टैंड पे नहीं आ रहा था, एक तरीके का ऑब्स्टेकल लग रहा था। तो यहाँ पे इसको स्टिक करके प्लास्टिक टैग से देखिए हैंग कर दिया है, क्वाइट ईजी। आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है, और सफाई करना भी ईजी है क्योंकि जनरली ये एरिया जो है वेट रहता है। So I hope you find this video useful. If so, for whatever reason, do subscribe, like, share and comment. I shall see you in my another one. Till then, stay happy, stay blessed. Lots and lots of love and peace to you guys. Bye friends.